हेलो पीपल, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बाइनरी नंबर के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताया, आपको यूनिवर्सल गेट, स्विचिंग सर्किट्स, बेसिक मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दिया है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के भी वीडियो डाला हुआ हूँ। आज बात करूँगा बाइनरी नंबर के बारे में कि बाइनरी नंबर होता क्या है, बिट क्या होता है, बाइट कैसे आप डिफाइन करते हो। आप जो इमेजेस देखते हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 1 MB का मेरे पास जो इमेज है या पिक्चर है, वीडियो है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बाइनरी नंबर का पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, बाइनरी नंबर के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे साथ बन रही है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो में। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। ठीक है, बताता हूँ बाइनरी नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझो कि बाइनरी नंबर होता क्या है, बाइनरी नंबर का यूज का। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बाइनरी नंबर जो आप कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में पूरा का पूरा जो आपका यूज होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर ही यूज होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर का मतलब कि वो 0 और 1। 0 और 1 होता क्या है भाई, तो 0 और 1 का मतलब होता है कि 0 मतलब एक लो लेवल होता है और 1 का मतलब हाई होता है। ठीक है, अगर आप लोग ग्राफ पढ़ते हो तो अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो 0 का मतलब ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हो गया, और ये आपका हो गया 1 का मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट। ठीक है, प्लस 5 वोल्ट। तो डिजिटल में 1 का मतलब होता है हाई, ठीक है, और 0 का मतलब होता है लो। डिजिटल सिस्टम की बात करूंगा तो लॉजिक लो भी होते हैं, लॉजिक हाई होते हैं। लॉजिक लो की बात करता हूँ तो जब लॉजिक लो होते हैं उसमें 0 का मतलब होता है ग्राउंड और 1 का मतलब होता है हाई। पॉजिटिव लॉजिक की बात करूंगा, बट ये सब बहुत सारी डेप्थ की बातें मैं धीरे धीरे सब शेयर करूंगा। ठीक है, आज का पर्पस हमारा क्या है, बाइनरी नंबर को समझना। तो बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर में जो हम 0 और 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बिट कितना बना, 0 या 1। हम 0 एक प्लेस पे ले सकते हैं या एक प्लेस पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ बिट के बारे में, तो बिट क्या होता है, बिट आपका रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कितने बिट, मतलब कि आप कितने नंबर ऑफ का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो। अगर मैं बात करता हूँ 2 बिट नंबर, 1 बिट नंबर, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, समझो कि अगर मैं बात करता हूँ 1 बिट के बारे में, ठीक है, तो 1 बिट का मतलब क्या हुआ, चाहे तो 0 होगा चाहे तो 1 होगा। ठीक है, 2 बिट की अगर बात करता हूँ तो क्या हो सकता है आपके पास, दो बिट मतलब 2 प्लेस लेगा। ठीक है, 2 प्लेस लेगा, तो 2 प्लेस का मतलब 2 बिट। तो हम 2 प्लेस पे क्या क्या ले सकते हैं, 0 0 भी ले सकते हैं, 0 1 भी ले सकते हैं, 1 0 भी ले सकते हैं और 1 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर मैं 3 बिट के बारे में बात करता हूँ तो 3 बिट में क्या होगा, 0 0 0 भी हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है ना। ठीक है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है या 1 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बिट होता है। तो 1 बिट का मतलब 0 या 1, 2 बिट का मतलब दो कॉम या 1 दो आप ले सकते हो। 3 बिट का मतलब 0 या 1 का आपको 3 बनाना है। तो अगर मैं n टर्म्स तक अगर हम जाता हूँ n बिट, तो n बिट का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर n। इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 का पावर 0, इसमें क्या हो रहा है 2 का पावर 1 है ना, 2 का पावर 1 यानी 2 यानी 2 बनेगा। इसमें कितना हम जा रहा हूँ, 2 का पावर 3। तो इसी तरह से अगर मैं n बिट ले रहा हूँ तो 2 का पावर n बनेगा। n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ बिट होगा, नंबर ऑफ बिट। यानी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे को अगर 4 बिट का बनाना है, ठीक है, 4 बिट का अगर मेरा कोई सिस्टम है या प्रोसेसर है जो भी है, ठीक है, अगर तो इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको 4 बिट में कितने बनने वाले हैं, 4 बिट में आपको कितने बनेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी 2 का पावर 4 यानी 16, यानी टोटल नंबर ऑफ आपका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 16। 4 बिट का मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह से करके कहाँ तक बनेगा, 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आपका क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 बिट का यूज कहाँ होता है, अगर बात करूँ तो हेक्साडेसिमल 16। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था, नंबर सिस्टम में कि आपका ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इस तरह के नंबर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिक बिट का हमारा काम होता है। ठीक है, तो बिट मैंने आपको समझाया कि 1 बिट 2 बिट इस तरह से हम कैसे n बिट तक नंबर को लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया बिट के बारे में। अब देखो मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ कि बिट को मतलब बाइनरी का मतलब क्या हो रहा है, बाइनरी को लिखा कैसे जाता है। देखो आपको ये चीज मैं सिखाता हूँ कि हमारा बिट होता है, ठीक है, वो इस तरह से चलता है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। ठीक है, इतना ही रहता है। इसके आगे आप बढ़ा सकते हो 2 का पावर नंबर ऑफ बिट। इसमें अगर बात करता हूँ तो नंबर ऑफ बिट कितने होगा, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ बिट कितने 5, क्योंकि मैं 2 टू द पावर 4 तक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बिट हुआ 0 से लेकर के 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे भाई 16 चाहिए, ठीक है, 16 चाहिए, तो 16 आप कैसे लिखोगे इस कॉम्बिनेशन में, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 हो गया आपका 16। ठीक है, तो अब 16 को अगर लिखना है मुझे बाइनरी में, 16 मेरा क्या है, एक डेसिमल नंबर है जिसको कि मुझे लिखना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी 2 यानी बाइनरी
ठीक है, 2 का बेस 2 मतलब बाइनरी। तो अगर मुझे इसे बाइनरी में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, देखो जहाँ पे ऐसे वो 16 बोला गया तो 16 कहाँ पे अवेलेबल है आपको ये देखना है, ठीक है, 16 कहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो 16 देखो मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है 1, तो जहाँ पे अवेलेबल उसे मैं क्या करूँगा, हाई करूँगा 1, बाकी सब क्या करूँगा 0। अगर मुझे मान लो 10 लिखना है, 10 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 10 कैसे बनेगा, देखो 16 + 8 नहीं बनेगा, 8 + 2, अगर मैं 8 + 2 करता हूँ तो क्या ये मेरे को 10 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैं इसे बाइनरी में कैसे लिखूंगा 10 को, तो देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 0 कर दिया। 8 मुझे यूज़ करना है, यस बिल्कुल करना है 8, तो 8 के पे मैं क्या करूँगा, हाई करूँगा। 4 में यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो 0 करूँगा। 2 में यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, तो 1 करूँगा। तो इसका बाइनरी मेरा कितना हो गया, 0 1 0 1, ठीक है। अब मुझे मान लो अगर 9 लिखना है, ठीक है, 9 लिखना है, तो 9 जब मुझे लिखना है तो मैं 9 लिखने के लिए क्या करूँगा, देखो 8 + 4 क्या मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे 9 लिखना है, तो 9 के लिए 2 का पावर 4 8 8 + 4 12 8 2 10 नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 का पावर 0 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसमें मैं एक 0 आगे ऐड कर देता हूँ, इसमें भी एक 0 ऐड कर देता हूँ, ये मेरा बनेगा, ठीक है, 1 0 1 0, यहाँ पे भी एक मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 का अब मुझे 9 बनाना है, तो 9 लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 + 1 कर सकता हूँ, है ना, 8 + 1 9 बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 0, 8 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, 4 को यूज़ कर रहा हूँ, नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 2 को यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, 1 को यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या बना 9, मतलब 9 का अगर मैं बाइनरी बात करता हूँ तो 0 1 0 1, ठीक है, ये मेरा बाइनरी बना। लेकिन जब मैं इसे हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में अगर मुझे 16 लिखना है तो हेक्साडेसिमल जो होता है वो ऑलवेज 4 बिट कंसिस्ट करता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेक्सा जो होता है वो टोटल कॉम्बिनेशन 0 बनता है, यानी 0 to 9, उसके बाद A B से लेकर के F तक टोटल 16 तक बनता है। तो 16 तक जब बन रहा है, अगर मुझे 16 को लिखना है, ठीक है, यानी 4 बिट पे काम होगा, तो 1 का अगर मैं लिखता हूँ बाइनरी नंबर तो 1 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3, 4 बिट में ही काम करता है। 1 कैसे हो जाएगा, ये मेरे को 1 मिल जाएगा, यानी बाकी का सब 0 हो जाएगा, यानी 0 0 0 1, ठीक है। 6 को कैसे लिखूंगा, इसी में देखो 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है, और 2 का पावर 1 2 होता है, ठीक है। तो 0 0 1 सॉरी 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 0, यानी हो गया 0 1 1 0। ये मेरा क्या हुआ, हेक्साडेसिमल में हुआ। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल पे ही काम करता है, यानी जब मैं माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करूंगा तो उसमें मैं इस तरह से ही यूज़ करने वाला हूँ। 16 को मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन बाइनरी में 16 कैसे मेरा लिखाएगा, बाइनरी में देखो 16 इस तरह से लिखाएगा ना 1 0 0 0 0। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बाइनरी नंबर समझाया कि बाइनरी नंबर को कैसे लिखा जाता है। अब अगर बात करता हूँ, अगर आपको कॉम्बिनेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन कैसे लिखना। अगर मान लो मेरा 2 बिट का है, ठीक है, मान लो मैं 2 बिट का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है, तो 2 का पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे। 2 मैं क्यों ले रहा हूँ 2 का पावर 2, क्योंकि मैंने बताया कि बाइनरी 0 और 1 ही होता है, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बिनेशन बनाना, तो आप क्या करो 2 0 लिखो 2 1 लिखो, ठीक है। फिर क्या करना है, जब 2 0 2 1 लिख लिया, इसका मुझे क्या करना है हाफ करना है, तो 0 1 0 1, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर मुझे 3 बिट का नंबर को बनाना है तो 3 बिट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 2 का पावर 3 यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 8 कॉम्बिनेशन, 8 का आधा कितना होता है, 8 का हाफ 4 होता है, तो मैं 4 0 ले लूँगा, 4 1 ले लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं 4 ले लिया, अब मैं इसका भी हाफ करूँगा 2 0, है ना, 2 1 2 0 2 1। अब मैं क्या करूँगा, इसका भी हाफ करूँगा, तो 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब तो इसका हाफ होगा ही नहीं क्योंकि पूरा नंबर डिफर कर गया। इस तरह से मैं क्या कर दिया, 8 का 8 कॉम्बिनेशन बना लिया। देख लो एक भी कॉम्बिनेशन आपस में मिलता नहीं है, आपस में मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, सबका सब क्या है, डिफरेंट है। अब उसी तरह से अगर मुझे 4 बिट लिखना है तो 4 बिट में क्या होता है 2 का पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन। 16 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, 16 कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, 16 16 का हाफ करोगे 8, तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करूँगा 8 1 लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 8 का मैं हाफ करूँगा यानी 4 1 2 3 4, फिर 1 1 2 3 4, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। फिर क्या करूँगा, इस 4 का हाफ करूँगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इस 2 का भी हाफ करूँगा, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, 16 का 16 कॉम्बिनेशन। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो अपने आप से, ठीक है, या आप अपने डिजिट से यानी बाइनरी के डिजिट से आप खेल सकते हो। आपको यही याद रखना है कि कितने नंबर पे आपको लेना है, ठीक है, आपका बिट कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बाइनरी नंबर का बिट समझाया। अब बात करता हूँ थोड़ा सा आगे, जो कि आप 0 1 देखते हो या इमेजेस देखते हो, अब उसके बारे में थोड़ा जो एडिशनल है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो आपको ये वीडियो स्किप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बट आगे थोड़ा सा और बात करूँगा जो कि मेरा इमेजेस होगा, या फिर आप बात करते हो जो आप गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ या इस तरह की अगर आप बात करते हो, बोलते हो कि मेरा जो है 66 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस। तो जैसे कि अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज है जिसकी जो फाइल साइज है वो मान लो मैं बोलता हूँ कि चलो वो 2.4 MB की आपकी वो क्या है, इमेज है, ठीक है। एक आपके पास इमेज है, इमेज का जो फाइल साइज है वो है 2.4 MB। मतलब क्या हो रहा है, आप एक फोटो को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, फोटो पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद जो उसका जो मेमोरी जो आपका मेमोरी लिया वो स्टोर किया आपने में, ठीक है, अपने फ़ोन में, तो उसका जो फाइल है वो साइज है वो कितना है, 2.4 MB। 2.4 MB से आप क्या समझ रहे हो, 2.4 MB। जब मैं माइक्रो प्रोसेसर बताऊंगा तो मैं इसका एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि इमेजेस का मतलब क्या होता है। तो इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल, ठीक है। इमेज का जो मतलब हो रहा है वो क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल का मतलब क्या समझते हो, पिक्सल का मतलब नथिंग बट जस्ट 0 और 1, 0 या 1, ठीक है। पिक्सल का मतलब क्या होता है, 0 और 1। जब आप इमेज को बहुत ज्यादा जूम करोगे, ठीक है, तो आपको ये पिक्सल दिखेगा एज ए स्क्वायर शेप, ठीक है। एक आपको इस तरह से बॉक्स, मान लो ये आपका इमेज है, तो इसमें इस तरह से ये रहेगा, है ना, इस तरह से ये बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो बहुत ज़्यादा इमेज को जूम करोगे तो ये आपको पिक्सल दिखेंगे। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि जब आप फ़ोन परचेस करते हो या फिर आप जब एक DSLR को परचेस कर रहे हो तो उसमें आप ये जरूर चेक करते हो उसका पिक्सल क्या है, मतलब MP हम लोग बोलते हैं ना 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप लोग पिक्सल की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा पिक्सल का कैमरा होगा आपका स्टोरेज जो आपका क्वालिटी है इमेज की वो अच्छी होगी, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अब देखो पिक्सल का मतलब क्या होता है, 0 और 1। पिक्सल का मतलब क्या होता है, 0 और 1। अब 0 और 1 अगर हो रहा है तो ये देखो कि आपका जो इमेज की साइज है वो कितनी है, 2.4 MB है ना। तो एम का मतलब क्या होता है, मिलियन, मेगा, ठीक है, 2.4 मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶, ठीक है। 10⁶ का मतलब क्या होता है, लाख होता है, यानी मिलियन, सीधा सीधी मिलियन, 10 लाख, 10 लाख बोल सकता हूँ या तो मैं मिलियन बोल सकता हूँ, ठीक है, 10 लाख या तो मिलियन। अब याद रखो कि 100 जो CR होता है इसका मतलब होता है 1 बिलियन, ठीक है। 1000 मिलियन इज इक्वल टू होता है आपका 1 बिलियन, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका जो 100 CR होता है, 100 करोड़, उसको हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं, और 1000 मिलियन जो होता है उसे हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा हुआ, 2.4 इंटू 10⁶, यानी 10 लाख या मिलियन, ठीक है, 10 लाख। बी का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाबाइट, है ना। तो ये याद रखो कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स, 8 बिट। तो यहाँ पे कितने हैं आपके नंबर ऑफ बिट, इतने हैं, इंटू 8 कर दो, कितने हो गए, 8 इंटू 4 32, 2 रिमेनिंग 3 कैरी, 8 इंटू 16 3 19.2 इंटू 10⁶ बिट, 192, है ना, 192 CR लगभग, ठीक है। तो इतना मेरे पास क्या है, पिक्सल है। पिक्सल का मतलब क्या हुआ, 0 और 1, यानी 19.2 इंटू 10⁶, इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 0 और 1 के, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ हमारे पास कॉम्बिनेशन है 0 और 1 के, यानी बिट का मतलब ये हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब अगर आप देखते हो प्रोसेसर के बारे में, ठीक है, अब जैसे प्रोसेसर सुनते हो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, या जो भी लेटेस्ट i7 चल रहा है उसकी जो रेंज है 66 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसर है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि अभी जो लेटेस्ट है, मान लो इंटेल i7 जो है, इंटेल i7 जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है, उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है,
ये सभी चीज़ का आपको अपडेट मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, i7 का मतलब क्या, i5 का आर्किटेक्चर तक समझाऊंगा, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ। क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 66 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 66 गीगाहर्ट्ज। अब आप ये देखो 66 गीगाहर्ट्ज का मतलब आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। ब्रेक कर दो वर्ड को, 66 गीगा का मतलब कितना होता है, 10⁹, ठीक है, यानी बिलियन, सीधा सीधी, ठीक है, बिलियन, 66 बिलियन, ठीक है। हर्ट्स का मतलब क्या होता है, हर्ट्स जैसे कि आप समझते हो, हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ना, यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स से आप क्या समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब, हर्ट्स का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी रिवॉल्यूशन, ठीक है, जैसे हम जनरली यूज करते हैं जो डेफिनेशन, ऑसिलेशन पर सेकंड याद रखो, ऑसिलेशन हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो व्हाटएवर है। तो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर सेकंड, ठीक है। क्या पता चला, 66 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। देख रहे हो क्या हो रहा है, एक सेकंड में 66 बिलियन कोड्स 01 पास करेगा, ठीक है। एक सेकंड में 66 बिलियन 01 को क्या करेगा, पास कर देगा। क्लॉक का मतलब ही हो रहा है ना, क्लॉक का मतलब ही ये होता है। जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़े होगे काउंटर में, तो इस तरह से आप डिजाइन करते हो, है ना, ठीक है, इस तरह से डिजाइन करते हो, यानी ये 0 ये 1 0 1, ठीक है, इस तरह से आप लोग बेसिक क्लॉक को पढ़ते हो। तो ये देखो कितना 66 बिलियन पर सेकंड आपका डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड में। इसलिए हम लोग लेटेस्ट प्रोसेसर पे जाते हैं कि उसकी जो डेटा स्पीड है, आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा को, तो बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो बेसिक मैंने बाइनरी नंबर को कोशिश करके अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, पेज को लाइक करो, वीडियो पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.